क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए गाइस, तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर होते क्या हैं। पहले क्या जानेंगे कि नंबर क्या होते हैं। तो जैसे नंबर कोई भी चीज़ दुनिया में जो लिखते हैं 1 2 3 123 एक नंबर हुआ, जैसे 409 एक नंबर हुआ। तो नंबर बनते किस चीज़ से? तो नंबर बनते फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। क्या चीज़ से बनते हैं? डिजिट्स से। तो पहले ये पता करना आपको कि डिजिट्स होते कितने हैं। तो टोटल डिजिट्स होते हैं 0 to 9। तो टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सभी क्या है? डिजिट्स। अब ये सभी 10 डिजिट्स से ही मिल करके जितने भी दुनिया के नंबर हैं सब बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा था, ये सभी नंबर किससे बने हैं? तो इसी में से, ये 10 में से जो नंबर 10 में से ये तीनों नंबर यूज करके बनाया गया है। तो ऐसा ही दुनिया का जितना भी नंबर है वो सभी ये 10 डिजिट से बनते हैं। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब मैं जानूँगा, आप लोग को बताऊँगा कि नंबर सिस्टम्स के टाइप्स कितने हैं। तो नंबर सिस्टम आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि नंबर्स कहाँ से बने हुए हैं, नंबर्स डिजिट से बने हुए हैं। तो अब लोग नंबर सिस्टम्स के 2 टाइप हैं। तो पहला है रियल नंबर। नंबर्स के कितने टाइप है? 2 टाइप्स। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। कौन कौन सा नंबर है? एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। अब एक एक करके दोनों को समझेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम रियल वास्तविक संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ऐसा कोई भी संख्या जिससे हम लोग वास्तव में देख सके, समझ सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। बट इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो ऐसा नंबर जिसे हम लोग इमेजिन करके समझ सके उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11th में, बट रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे 10th में। तो रियल नंबर होते क्या वो समझेंगे। तो ऑल numbers are called all number rational and irrational are called real number। तो जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उसी को से मिलकर के रियल नंबर बना है। तो रियल नंबर का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे 0 हो गया, माइनस में 1 हो गया, -5 ले लेते हैं। उसके बाद 1/2 ले लेते हैं, रूट अंदर 9 ले लेते हैं, रूट अंदर 7 ले लेते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो आप लोग रियल नंबर अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं समझाता हूँ आप लोग इमेजिनरी नंबर क्या होता है। बट इमेजिनरी इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इमेजिनरी नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 11th सिलेबस। बट एज अ कन्वीनियंस आई वांट टू से यू कि इमेजिनरी नंबर इस टाइप के होते हैं। जैसे रूट के अंदर माइनस वाले नंबर, तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो कि रियल नंबर का पार्ट है। बट क्लास 11th में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर जो कि इस टाइप का नंबर होता है। रूट के अंदर माइनस वाला, रूट के अंदर -9, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसे हम लोग इमेजिन करके पढ़ सकते हैं, इसीलिए इमेजिनरी नंबर कह लेते हैं। बट 10th तक का सिलेबस में हम लोग रियल नंबर ही पढ़ते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होता है, हम लोग का रियल लाइफ में यूज होता है। तो अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे रियल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले रियल नंबर, अब यहाँ पर आप लोग टॉपिक डाल लीजिए रियल नंबर। तो इतना तो आप लोग जान चुके होंगे कि रियल नंबर का कितने टाइप है। तो 2 टाइप्स है। तो एक हो गया रेशनल, पहला क्या है? रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। गाइस, आप लोगों को
मेरा राइटिंग सही समझ में आ रहा है या ना नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करें। अगर नहीं आ रहा है तो मैं अगले लेक्चर में इम्प्रूव करूँगा इसे। तो देखिए रेशनल नंबर तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को एकदम डिटेल में समझाता हूँ क्या होता है रेशनल नंबर। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या चीज़ का साइन है, डज नॉट इक्वल टू का, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं ये साइन बतला देता हूँ क्या हो। तो इसे क्या कहते हैं, डज नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं, डज नॉट इक्वल टू। ये समझ में। अब हम इसे रेशनल नंबर को आप लोग को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे जितने भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू जीरो नहीं है, नीचे वाला नंबर क्यू होता है ना, क्यू ज़ीरो नहीं है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और क्यू ज़ीरो भी नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ऐसा ही माइनस में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 1/4, उसके बाद रूट के अंदर 9 ले लेते हैं। तो रूट अंदर 9 का वैल्यू कितना होता है, रूट के अंदर 9 3 होता है ना। तो 3 भी क्या एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3/1 मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने लिया, ऐसा ही इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है, आप लोग समझे। जैसे कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं जीरो को ना। बट 1/0 को रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, क्योंकि क्यू ज़ीरो हो गया। समझ में, डज नॉट इक्वल टू रेशनल। तो ये एक स्टार मार्क के आप लोग स्टार मार्क करके आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में, ये समझ में। तो अब इससे आप लोग समझ चुके होंगे। और एक चीज़, अब रेशनल समझे, उसके बाद मैं इरेशनल समझा रहा हूँ। तो ऑल देखिए, इसको डिटेल में आप लिख लीजिए। इसका 2 डिफिनीशन लिखाता हूँ मैं। पहले, अदर देन रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये समझ में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। जैसे इसका एग्जांपल से समझिए, जैसे रूट के अंदर कोई भी नंबर जो बाहर ना निकल सके उसको हम तो क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे रूट अंदर 2 हो गया, रूट अंदर 3 हो गया, रूट अंदर 5 हो गया। रूट अंदर 4 नहीं होगा, क्योंकि रूट अंदर 4 का मान कितना होता है, रूट अंदर 4 का मान 2 होता है। तो 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये क्या है, एक रेशनल है। ये समझ में आ गया। और मैंने आपको इससे पहले अभी बताया कि रूट के अंदर अगर माइनस लगा रहे तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए गाइस, आगे मैं इसके अगले टॉपिक को आगे